साथियों देखिए, एक आपके सामने सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज जो होगा 2 मिनट का, 2 से 3 मिनट का होगा और इस 2 से 3 मिनट में आपको जिंदगी के आपके 2 मिनट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जो भी पॉइंट्स लिखाने वाले हैं, जो भी पॉइंट्स बताने वाले हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, आज ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं। जैसे भी किसी भी ट्रायंगल होने के लिए कुछ शर्तें होती है मेरे भाई। ऐसे ही नहीं कोई ट्रायंगल आप बना दीजिए और उसका साइड दे दीजिए, वो भी आपको फूक फूक कर देना पड़ेगा सोच समझ कर। तो किसी भी ट्रायंगल यानी त्रिभुज होने के लिए कुछ शर्तें हैं। जैसे कि एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, ठीक, ये त्रिभुज मान लेते हैं, बना लेते हैं और इस त्रिभुज के भुजा दे देते हैं ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी, ठीक। ए बी सी त्रिभुज बना के अब देखिए होगा क्या ना इस त्रिभुज में कि किसी भी दो भुजाओं का योगफल जो होता है ना वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी जाकर ये त्रिभुज बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। अब देखिए किसी भी दो भुजाओं का योगफल ले लीजिए, मान लेते हैं ए और बी का योगफल ले लेते हैं। ए और बी का योगफल जो है वो हमेशा सी से बड़ा होगा, यानी तीसरी भुजा सी से बड़ा होगा। या फिर बी प्लस सी का जो योगफल ले लीजिए वो हमेशा ए से बड़ा होगा, या ए प्लस सी का योगफल ले लीजिए मेरा भाई, हमेशा बी से बड़ा होगा। यानी किसी भी दो भुजाओं का योगफल ले लीजिए, तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा ही होता है, तभी जाकर वो त्रिभुज एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज त्रिभुज नहीं बनेगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है ना कि किसी भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होता है। यानी किसी भी दो भुजा का अंतर ले लीजिए, अंतर मान लेते हैं ए माइनस बी ले लेंगे, वो तीसरी भुजा जो सी होगा उससे हमेशा छोटा होगा। फिर उसी तरीके से कोई और भुजा ले लीजिए, बी माइनस सी जो होगा वो हमेशा ए से जो होगा ना वो छोटा होगा, और सी माइनस ए जो होगा ना वो हमेशा जो होगा बी से छोटा होगा, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, योगफल जो होगा तीसरी भुजा से बड़ा होगा और अंतर जो होगा तीसरी भुजा से जो होगा ना वो छोटा होगा, ठीक। तभी जाकर ये दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फॉलो करेगा, तभी जाकर वो त्रिभुज का निर्माण होगा, त्रिभुज बनेगा, ठीक। अब देखिए एक आपको होमवर्क दे देते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट किए हैं। जैसे ये एक त्रिभुज है, ठीक, एक त्रिभुज है, मान लेते हैं पी क्यू आर है, ठीक, पी क्यू आर है। इस त्रिभुज के दो भुजा हम आपके सामने दे देते हैं, ये 6 है और ये 3 है, ठीक है ना। तो अब क्यू आर का मान कितना हो सकता है, जितने भी मान होंगे, कितने टोटल मान होंगे ये आपको बताना है। यानी कितने तरीके का त्रिभुज बन सकता है। जैसे मान लिया यहाँ 5 आया, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, इस तरीके से कितना त्रिभुज बनेगा ये आपको बताना है। और दूसरा बात ये भी बताना है कितना इसका वैल्यू कितना से कितना के बीच होगा, कितना टोटल वैल्यू होगा, ठीक। और समझ में आया, ये आपको लग रहा है आपके लिए बेनिफिशियल है मेरे भाई, तो वीडियो को क्या करिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और ये मेरे भाई आप संभव हो सके तो आप जहाँ पढ़ते हैं ना वहाँ पर दीवार में चिपका दीजिए, थोड़ा सा छोटा सा पेज में, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताएं, ठीक।